नमस्कार, आप देख रहे हैं JBN 24। मैं मुकेश शर्मा। आज हम पासोर गांव में पहुंचे हैं। बादली हलके का यह गांव है। करीब 1200 वोट इस गांव में बताई जा रही हैं। पोलिंग के दौरान करीब 800 वोट जो हैं पोल होती हैं। और इस समय लोकसभा का जो चुनाव प्रचार अभियान है वो काफ़ी तेज़ हो चुका है, क्योंकि 25 तारीख को मतदान होना है और 23 को चुनाव प्रचार अभियान समाप्त हो जाएगा। तो हम पासोर गांव के लोगों से पूछेंगे कि किस प्रकार से इनके गांव का रुझान है और किस तरफ इस बार इनका मत जाने की उम्मीद है। जी हाँ जी, बोलो। किस प्रकार का आपके गांव का रुझान है, किस प्रकार किस साइड इस बार आपका जो है मत जाने की उम्मीद जताई जा रही है? कांग्रेस की तरफ है। अच्छा, कांग्रेस कारण? कारण ये सरकार झूठी है, अच्छा। बकवासबाजी ज़्यादा, काम है नहीं, इसलिए हम तो कांग्रेस को चाह रहे हैं। अच्छा, कांग्रेस पार्टी को देख के कर रहे हो या फिर आप उम्मीदवार को देख के? ना, उम्मीदवार भी हमारा एक नंबर का ही है, अच्छा। दीपेंद्र सिंह हुड्डा। अच्छा, हाँ जी। और पार्टी भी ठीक है। हाँ जी। आपका क्या दीपेंद्र हुड्डा जी। कारण? बस काम करे उसने अड़े। अच्छा। और मेरे सार बड़ी आदमी आता मेरे जोल है, कोई भी जाके मिल ले बढ़िया। हर पास और गाम था हरदम उसने नूरा कभी बुला ले कभी ना नू अच्छा। होना के लिए। विकास कार्य जब सरकार थी तो क्या 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 काम हुए हैं आपके गांव में? एक तो बादल थे प्रधान जी थे मदन, जब डिग्गी का ले पानी ले आए मारते स्पेशल, और वो भी बहुत पैसे दिए, गाड़ गुड़ भी बनवाई, बालक बुड़क भी लग गए, सही काम करे। बीजेपी के पदाधिकारी भी हैं आपके गांव में, उनका कितना क्या प्रभाव है इस बार? कम है उनका। अच्छा। हाँ, कोई ज्यादा ना। उनके मानते भी कौन है, उनके सुंडवे कट जा। अच्छा। हाँ, उनका जब भी ना होता किए थे कह दे उसके मत भाई घर ने सुंडवे आए अच्छा। कांग्रेस के राज में। आपका क्या मत है? दीपेंद्र हुड्डा भाई। दीपेंद्र हुड्डा ही हो रही है। बाकी हाँ, बाकी कैंडिडेट? बाकी तो भाई जो आत्मा की बात हुआ बता दिया आपने। अच्छा। हाँ, काम कराए हमारा आड़े ठोक के। अच्छा। गरीब का थी बुला दिया भाई, इतना मतलब ठोक के कैसे कहाँ। और ना तो 5 साल देख लो नाले बैक मार रही है गांव में। जब 5 साल में इसमें झाड़ू वाला ही बढ़िया होती गांव में, सच्चाई आज तक। और कोई बीजेपी वाले ने 1 रुपया अड़किए दिया होते, और जाकर कोई नू बुझी होते, दुखी हो सुखी हो, कोई मतलब नहीं है। अच्छा। हाँ, हमारा दीपेंद्र हुड्डा बढ़िया है भाई, और वोट गिराएंगे ठोक कर और सपोर्ट कराएंगे ठोक कर कति भाई। आप सरपंच रहे हो? पूर्व सरपंच रहे हो? अच्छा, तो आपके हुड्डा सरकार के दौरान थे या? 10 से 16 तक। 10 से 16 तक क्या क्या विकास कार्य करवाए हैं आप? हमारा तो बहुत बड़ा विकास करी हुआ था उस टाइम। क्या क्या हुआ था बताओ। गली बनी थी, मंदिर का रास्ता बना था, पानी था, बिजली थी, मतलब कोई काम छोटे है को ना, तकरीबन 90% काम किया। जो मेन बड़ी समस्या थी वो क्या थी, उसका जिसका समाधान होया हो? हमारे गाँव में पानी की समस्या थी सबसे। बिजली की भी 33 kV का बनवाया। पावर हाउस भी बनवाया? हाँ जी, ना पावर हाउस तो बादल ही। बादल ही मतलब तो बादल से आती है लाइट आप? बादल ही से हाँ, आती। बादल ही लाइट था। अभी तक अड़े कंपनी में तो विंडो स्पेस थे। अच्छा। हुड्डा की नहीं हारते। ये पानी की ज़्यादा समस्या थी हमारे गाँव में। तो उसका समाधान पानी होगा? समाधान हो गया। DI की पाइपलाइन दबवाई थी। और इस तरह MP साहब थे दीपेंद्र, MLA वो था नरेश प्रधान, अच्छा। पूर्व MLA जो बादली वाला, इन दोनों ने मिलजुल कर पाइपलाइन दबवाई। बढ़िया काम है पानी का। और गलियाँ का और ये रास्ते रूस्ते का आम काम है। कितनी % वोट जो है दीपेंद्र हुड्डा की तरफ जाएंगी और कितनी उसकी तरफ अरविंद शर्मा की तरफ जाने की संभावना? ये 75-80% का। अच्छा। 20-25% अरविंद की है, 75% उसकी। तो अरविंद शर्मा आपका सांसद रहा है, तो उसके बावजूद भी आपके काम क्यों नहीं हुए? क्या कारण बताए जा रहे हैं? भाई काम तो जो सांसद के लायक हुए सारे काम हुए। अच्छा। सांसद के कोटे से दीपेंद्र ने 1 पैसा भी नहीं दिया हमारे गांव में आज तक। अरविंद शर्मा ने कितना ग्रांट दिया आपको? ग्रांट इसने भी नहीं दी है, ग्रांट उसने भी नहीं दी, बराबर है दोनों। फिर ये अच्छा। चुनाव प्रधानमंत्री बनाने का पैसा, अच्छा। ये दीपेंद्र हुड्डा को बनाने का नहीं है। अच्छा। अच्छा। ना अरविंद शर्मा ने दीपेंद्र प्रधानमंत्री देखना हमने कौन बनेगा। तो किस तरफ आपका मत जा रहा है? बीजेपी की तरफ। कितने % मान के चल रहे हो आप? गाँव में 50-50 हुआ है। अच्छा। 10-20 वोट से कोई भी जीत जाएगा। आपकी क्या राय है? दीपेंद्र हुड्डा। दीपेंद्र हुड्डा, क्या कारण है दीपेंद्र हुड्डा के पीछे जाने? आदमी घना बढ़िया हो। अच्छा। आपकी क्या राय है? थोड़ा सा दीपेंद्र हुड्डा। थोड़ा सा दीपेंद्र हुड्डा। अच्छा।
ये भी वो भाई का था कांग्रेस ये मोदी तक वोट दे हो मोदी काम करना होगा ये दीपेंद्र में कोई गारंटी ना दी मोदी के नाम तो वोट देंगे काम तो सांसद करेगा ठीक बात है। सांसद ने दीपेंद्र हुड्डा ने एक काम तो बता दो क्या कराया था गांव का 5 लाख रुपये उठ के गया था भाई साहब गांव में, आज तक 1 रुपया भी नहीं आया और धनखड़ 11 लाख रुपये दे के गया था गांव में, तो आज उसे काम उसे आ गए थे 11 लाख रुपये, दीपेंद्र का एक पैसा भी नहीं आया। तो धनखड़ जी ने पैसे दिए हैं अरविंद जी ने? अरविंद जी ने तो नहीं कोई खास ऐसा दिया नहीं था। अरविंद के लिए और उसके लिए वोट नहीं है हमारी पास, राष्ट्र के लिए है। कोई एक विजन तो बताओ कांग्रेस बन के ये बनाओगी क्या करेगी, करना क्या चाहो कांग्रेस बन, एक भी नहीं दिया। ये कम से कम ये कह रहे 5 में से तीसरे भी लेकर आवांगे, वे चौथे की भी ना कह रहे क्या करें थे। एक्वायरमेंट करियो विकास है कोई देखो आखिर काम हो गया था 22 में लोग नहीं सो रहे थे 50 यो- लाख के आगे ना दे सार जाता है जब अड़े भूखे मरे थे आदमी और दीपेंद्र ने हाड़े ले आई थे आगे इतना था सार में कहा था कुलदीप अकमर दौर ले 3-3 लाख के और दीपेंद्र ने हाड़े ले आया एम्स ले आई थे इन ठाके ले जाते दीपेंद्र ने वे काम करे जो हाड़े ना हो, लोग आगे ऐसा होगा धरती डबल होगी तबल 22 लाख में देखा इतनी धरती ले गया बहुत घने और गाड़ी घोड़े ना कुछ भी ना था ना उड़े भी चले जाए। हाँ एम्स लेनी यो KMP बनवाया है उसने बनवाया KMP भाई साहब वाजपेयी के टाइम में पास होया था, इनकी 10 साल सरकार रहेगी एक ईंट भी लगी होती KMP पे, आगे मोदी ने बनवाया KMP, हरीब रेलवे लाइन का ढंला रहा KMP के साथ साथ में, एम्स के जमीन एक्वायर करके छोड़ दी बनाया मोदी ने, आगे गांव का एक्वायरमेंट हुई थी 20% 3 साल सरकार रहेगी ना दिया, ढकोसले कर दिए, गांव का 20% लेगल लोट गए ना केस पढ़ दिया, बोले 1 साल केस मत गिर 20% और मिल जाएगा, ना केस गिरन दिया ना 20% दिया गांव का एक्वायरमेंट ने विकास में ईब का देगा वो देख लो वो ईब का देगा जो 3 साल 11 में चेक मिल जाता 14 3 की सरकार रही क्यों ना दिया वही ईब का देगा की क्या गारंटी से। 10 साल भाजपा की सरकार रहेगी उसमें कितना मिला? हमारे गांव में 2.5 से 3 करोड़ रुपए ग्रांट आई सरकार की। नहीं उसका जो बता रहे हो आपकी जो 20% तो भाई साहब वो टाइम पूरा हो लिया था। अच्छा वहाँ हम गए थे वहाँ पे तो वहाँ जो इसका HSIDC का जो मेन हेड था उसके पास गए थे, उन्होंने कहा ऐसी कोई स्कीम ही नहीं थी, झूठ बोल दिया उड्डा ने। 20% की कोई स्कीम नहीं, आज तक हरियाणा में किसी ने मिला हो तो बता दो। नहीं थर्मल पावर प्लांट का पैसा मिल रहा है, हाँ रॉयल्टी समेत मिल रहा है, रॉयल्टी मिल रही है, रॉयल्टी रुका हुआ है 4-5 साल में एक बावा है, लेकिन जो 20% एक्स्ट्रा देना था वो तो नहीं दिया। अच्छा जो केस ना डालने का जो 20% देना था वो तो ना दिया। आपकी क्या राय है? हम तो सब बाहर के हैं, दिल्ली के रहने वाले। हाँ बिल्कुल। दिल्ली में क्या रुझान चल रहा है? और कांग्रेस के हैं, ये कद्दे तो हम मारता जमीन जायदाद सब कुछ दे रखी है, बोने खाने ने इंदिरा गांधी ने भी उन्होंने कद्दे थे, मतलब बहुत अच्छा काम कर रखा है। हाँ जी तो दिल्ली में फिलहाल क्या रुझान चल रहे हैं? दिल्ली जो था दिल्ली में तो जी मतलब जो है कांग्रेस का तख्ता भारी है। अरे उसमें बिल्कुल क्यों खाने को मारने साधन दे रखा, अच्छा जमीन जायदाद दे रखी, बोन खाने दे रखा, अगला ने प्रोग्राम बहुत अच्छा काम कर रखा। फिर पुरानी सरकार थी इवन नई सरकार में आग लाल के लेता ही बेच दिए थे, बोल ऐसा हाल कराया था। अंकल जी आपकी क्या राय है लोकसभा चुनाव को लेके? हमारी कि कांग्रेस की जाएंगे बारी। अच्छा ये कारण है कि दीपेंद्र हुड्डा के साथ कर रहे हो आप? जो ठीक लगा है। अच्छा ठीक है, दीपेंद्र को वोट दे रहे हो या पार्टी को वोट दे रहे हो? दीपेंद्र को दे रहे, पार्टी के भी को जिंदगी और आदमी सही है। ठीक है, तो आपके गांव में काम भी करे हैं कुछ? काम करेगा होगा जो नहीं इससे पहले भी तो हाथ में कोई जो की कर पहले सरकार तो रह चुकी ना। पहले क्या कराया पहले ये था नहीं दीपेंद्र हुड्डा भी था, उसका फादर भी मुख्यमंत्री था। जब करेगा इसे बुझ लो भाई काम करे सरकार ने कांग्रेस की ने, हुड्डा था CM, दीपेंद्र था MP का तो इतना रोल नहीं होता ना काम के कामा में, सरकार का है। जज्जर टू बादली 4 लेन का रोड बनवाया, रोहतक से वाया जज्जर रेलवे लाइन का बंसीला रेल मंत्री होते नहीं बनवा उसका उसने बनवाई।
कांग्रेस को इसलिए वोट दे रहे हैं कि उसने विकास किए हैं। उसमें दीपेंद्र का ये है कि थोड़ा सज्जन है, मेन रोल है, सुन लेता है। यो तो अगला 5 साल हो गए गांव, लेकिन आदमी ज्यादा हो जो कम से कम आगे दुख सुख में किसी का कोई मर रहा है, जी रहा है, आज है तो ये विकास करवाए भाई उस राज्य में। इस राज्य में तो कोई विकास, इस एरिया में कोई विकास होया नहीं। बाकी हरियाणा का तो देखो हम कह नहीं सकते, आप लोगों को पता है, आप घूमो। इस एरिया में मतलब इस गवर्नमेंट ने कोई विकास नहीं किया, 10 पैसे का भी। ठीक है, आपकी क्या राय है? आप युवा से तो आप भी अपने मेरी मडिग्गी बुला रहा हूँ मैं। अच्छा, सरकारी उसमें बीजेपी राज में कांग्रेस राज में पानी मिल जाए तो हमने जो आ रहा होगा। ये बीजेपी राज में यो बंद हो गया। अच्छा, हाँ, ये दीपेंद्र आओगा, देखो ये चल रही पानी मिलेगा, पीने की पानी की हर एक समस्या कुछ होती है। अरविंद शर्मा ने 5 साल में एक दिन भी आग नहीं देखा है। अच्छा, जोड़ की हालत देख लो क्या है, आपके सामने जोड़ की हालत, पेड़ देख लो, ना साफ सफाई, ना बिजली, ना पानी, बहुत दुखी है लोग। तो इस बार दीपेंद्र के साथ ही जा रहे हैं। धन्यवाद। इस समय लोकसभा चुनाव को लेकर हम पासौर गांव में चर्चा कर रहे हैं लोगों से। दूसरी जगह हम आकर बैठे हैं, तो बताइए आपकी क्या राय है, किस प्रकार का क्या रुझान है? तो भाई साहब वे देंगे बताओ। राय भाई साहब अपनी तो देखो कांग्रेस की वोट है। अच्छा, बीजेपी तो बिल्कुल चिक रहे हैं। बीजेपी सरकार ने थोड़ा बहुत अपना काम चला रहे थे, बिल्कुल ढाली बैठा रखे हैं। ये एक बात बताओ, पहले जो भट्टे चल रहे थे, वे तूड़ी ताड़ी चल रहे थे, उससे पोल्यूशन, ये भी कोयले चल रही है, पोल्यूशन कम हो गया। आप नाप कर देखो, अगर ज्यादा नहीं होता कोयले थे, थाली बैठा रखे। हम तो बिल्कुल खिलाफ भाई साहब बीजेपी थे। अच्छा, बिल्कुल कांग्रेस की वोट अपनी। अपना आपकी क्या राय है? भाई साहब हम तो बीजेपी की देंगे। अच्छा, क्या कारण है कि बीजेपी? मोदी समर्थक है बस। अच्छा। और किसी से हमें कोई मतलब नहीं है, मोदी के लिए वोट करेंगे। अच्छा, ठीक है जी। आपकी क्या राय है? देखो भाई साहब, ये जो इलेक्शन है ये कोई व्यक्तिगत नहीं, ये हमारे देश की नींव रखी जा रही है। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, जो उसकी सोच है, जो उन्होंने कार्य किए हैं, बड़े बड़े मुद्दे जो हिंदुस्तान के पुराने मुद्दे थे, 370 का था, राम मंदिर था, उन्होंने धरातल पुत्र का इसको बिल्कुल क्लियर किया है। जो ये भाई डिसीजन लेने की जो उनकी पावर है, शायद ही किसी दूसरी पार्टी के नेता में होगी। और एक सबसे बड़ी बात ये है कि हमें दिखाई दे रहा है हमारा प्रतिनिधित्व ये कर रहे हैं। आप उसके अपोजिट चले जाओ, आप जो ये इनका गठबंधन है उसमें सीधी सी बात है, किसको चुनोगे आप? जब इतना बड़ा गठबंधन है उसमें सीधी बात हर कोई अपने फायदे के लिए है। इसमें ये अपना डिसीजन लेंगे, वो अपने सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए काम करेंगे। तो यही है हमारा, हम ये नहीं देखते कौन कैंडिडेट है, हमारी वोट सीधी हमारे माननीय प्रधानमंत्री के लिए है और किसी के लिए नहीं, चाहे कैंडिडेट कोई भी हो। और ये तो ठीक है भाई, कैंडिडेट तो बदलते रहते हैं, ये आज कोई सी पार्टी में चला जाएगा, जरूरी थोड़ी है ये थे, पर हमारी वोट सिर्फ प्रधानमंत्री के लिए। चलो मोदी को वोट है। बिल्कुल। आपकी क्या राय है? आप क्या? हम भी मोदी के साथ हैं। अच्छा, हाँ, क्या कारण है मोदी के साथ जाने का? बस भाई ने बताया, ये सेम बात है। इकलौता प्रतिनिधित्व ऐसा है जो देश को अग्रणी बना रहा है, उसके साथ हैं। अब ये इसमें सारे इकट्ठे हो रहे हैं, वे अलग अलग हैं, वो अब उनके अलग अलग का वो सारे करप्ट हैं। अब ये देखो, कॉमनवेल्थ गेम हुए थे, गेम होने से पहले घोटाले का पता चल गया था। 10 साल हो गए इनकी गवर्नमेंट ने, ऐसा कोई घोटाला सामने नहीं आया है, तो ये बड़ी बात है। नहीं, 10 साल में आप कह रहे हो सबसे बड़ा कोरोना काल आया। कोरोना काल में वैक्सीन लगी, वैक्सीन में कितना करोड़ों का घोटाला बताया जा रहा है। वैक्सीन में घोटाला हो गया, आपकी बात मान ली, वो घोटाला कोई उसमें उसके सिर्फ एलिगेशन है, वो कोई घोटाला नहीं है। ये दवाइयाँ बहुत देशों में बांटी गई कोरोना की, और कोरोना की ये हमारे देश की बहुत अचीवमेंट थी कि भाई ये दवाई हमने खुद तैयार की, लोगों में बांटी और फ्री में लागी लोगों में। अब इसके लिए तो ये भी कह रहे हैं कि कोरोना वैक्सीन से लोग मर गए, वही अब भी हार्ट अटैक आ रहे हैं। हार्ट अटैक तो पहले भी आ रहे थे, लेकिन अब इसको कोरोना से जोड़ रहे हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ देश को मतलब गलत दिशा देने वाली बात है। अदरवाइज सारा काम पोलियो की के लिए भी आज भी देख लो, नूह में नहीं लगवाई, वहाँ पर अभी बच्चे वैसे विकलांग पैदा हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जो हमारे देश के प्रतिनिधित्व को लेकर सारा का सारा, जो मेक इन इंडिया वाला कोई भी ला लो, 370 वाला ला लो, सारी बातें मतलब पॉजिटिव एस्पेक्ट की हो। आपकी क्या राय है?
मैं कांग्रेस पार्टी के साथ हूँ। दीपेंद्र हुड्डा हमारा सांसद रहा है, बहुत बढ़िया काम करे। बादरगढ़ तक मेट्रो की बात हो, एम्स की बात हो, वो हमारे इलाके में काम करे हैं, उसको वोट दे देंगे हम। हमारा सांसद अच्छा लगे, हमने हमारे बीच में रहा है। 5 साल बीजेपी का सांसद था, हमारा पड़ोसी भाई था। एक भी गाँव में आगे देखा कोई धर्म की बात हो, उसमें मंदिर हमारा त्रोजिया भंडारा हुआ यार, 5 साल पूरे हो गए। एक बार आया था 1100 रुपये, इतने बढ़िया देकर जा रहा है, बिना दे के भी जा रहा है, वरना भी देकर जा रहा है। रही दूसरी बात रोजगार की, रोजगार आज 2 करोड़ पद हैं खाली पड़े। रोजगार बहुत अच्छा दिया बीजेपी सरकार ने। युवाओं को रोजगार किस तरीके से दिया, नशे की ओर ले गया फैलाता है, नशे से अपराध ले गया, अपराध जेल में भेज दिया। इससे बढ़िया रोजगार बीजेपी दे ना सकती। जात पात की राजनीति करे है। हम तो जो भाई मेरी इस शब्द को सुना, जात पात से उठ के अपना वोट दो, जात पात ना खत्म कर दियो, कांग्रेस को वोट दो। हमारा सांसद बना, मुख्यमंत्री बनेगा, कोई रोकनिया नहीं है। 1,00,000% बिना जद करे आपके माध्यम से कहूँ मैं, 1,00,000% मुख्यमंत्री दीपेंद्र हुड्डा भूपेंद्र हुड्डा बना, कोई रोकने वाला नहीं। 75 पर गए थे, 41 पर रह गए थे। अरे 400 कहे हैं, 400 मीडिया कहती है, मोदी के मुंह से 400 नहीं लग रही है। मंगलसूत्र पा लिया, जात पात पा लिया। 45 सैनिक मरे थे, एक गाड़ी बुलेट प्रूफ नहीं थी, उसका जवाब नहीं मांगा मीडिया ने आज तक। अमित शाह का छोरा जैसा ठाया था सीबीआई के उस बनाया था, उसका कई हजार करोड़ का था, एक मुद्दा उठे। आप जैसे यूट्यूब पर हैं, वे सत्य दिखाते हैं, लेकिन ऊपरली मीडिया बेच चुकी है अपना जमीर। 2 टाइम की वक्त की रोटी के लिए काम करते हैं, जमीर मत बेचो। मीडिया बेच चुकी थी। अब आप बाइट दे रहे हो, जब से चुनाव शुरू हुआ है, डेट आई है, 400 पार बंद हो रही है। मंगलसूत्र पर लड़ाई लड़ा के देखा है पर लड़ो, गवर्नमेंट बनेगी, इंडिया गठबंधन बनेगी। फिर ये एक के बाद कहेंगे कि प्रधानमंत्री की न बनाओगे, वो उनका काम। हरियाणा में कांग्रेस का राजा होगा, भूपेंद्र हुड्डा दीपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री होगा, हमारे काम होंगे, अपना भला हो जाओ, सबका भला हो जाए। आपकी क्या राय है? कांग्रेस पार्टी आओगी। अच्छा, हाँ, केंद्र में भी आड़ेगी। अच्छा, ये आत्मा है कांग्रेस तो देश की। तो दीपेंद्र के साथ जाने का? हाँ, दीपेंद्र के साथ में दिलो जन से जी तड़ा हुआ उड़े अड़ जाएंगे। जी जो भी काम लगा हुआ वो काम कराएंगे। अच्छा, हम दीपेंद्र के साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ हैं हम। यह आत्मा है देश की। अच्छा, इसने क्या नहीं कराया देश के लिए? उड़े तो टाग लाई दिया, देश खत्म हुआ पड़ा था और सब कुछ बनाया, क्या नहीं बना रखा बताओ? मोदी तो बूझ लो कौन से स्कूलों में पढ़ा था, बीजेपी के में पढ़ा था कि RSS के में पढ़ा था? क्या नहीं बना रखा बताओ? अब बागड़ा डैन तो लेकर फलाना ढकड़ा, स्कूल कॉलेज चौपाड़ नहर रोड सब कुछ कांग्रेस की देन से। कांग्रेस बिना सही के देश में ये उल्टी आएगी। अच्छा, हाँ, प्रधानमंत्री राहुल गांधी होगा। अरे इसका इनका ना घोटाला, राफेल घोटाला, वैक्सीन घोटाला। और वैक्सीन किसने लगवाई थी? वैक्सीन जमींदार ने लगवाई थी। जमींदार और जवान लग रहा था देश में कमाने, ना तो कमाओ कौन था? एक डॉक्टर सेवा कर जाता, मरीज जाएगी। और ये वैक्सीन तो ढोंग था। फिर वैक्सीन सही थी तो उन्हें वो 2.5 क्यों बता रखी थी? वो तो 2.5 क्यों हो रही थी? वैक्सीन सही थी, 2.5 बताने की जरूरत नहीं थी, ना थाली पौड़ने की जरूरत थी। अब जो कुछ भी लगा था वो जमींदार ने लगा, जमींदार ही काम कर रहा था उस टाइम। जमींदार और किसान, मतलब किसान और जवान और कांग्रेस ही देश की आत्मा है। इस बिना काम चल नहीं सकता। देश बहुत घना नहीं चला दिया नहीं थे। बस इनका सफाया हो गया। अरे बता देंगे भाई क्या घोटाला कर रहे हैं। जब जोड़ा उड़ा जेल में जाएगा ना, जब जान फाट जाएगी। सारी चीजें जब जान फाटे, रफाल में कितना था, वैक्सीन में कितना था, पाकिस्तान से कितना आया, फलानी जगह कितना आया, सारी चीजें जान फाट जाएगी। तो इंतजार थोड़ा ही रह रहा है, सारी चीजें जान फाट जाएगी। ठीक है, धन्यवाद।